प्यारे बच्चों नमस्कार। 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 12 के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये कहा गया था कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमको प्रूफ करना था, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करेंगे और हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड किए बिना ही हम प्रूफ करेंगे। ये हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 5 तक का। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, तो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलएचएस ले लेते हैं। हमने ले लिया इसका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। हमारा एलएचएस क्या है ना, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन हम यूज करते हैं। हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज किया, अप्लाई R3। हमने R3 को चेंज किया किस तरह से ना, R3 प्लस R2 प्लस R1। हमने R3 को R2 को और R1 को ऐड कर दिया। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 में कि हम किसी भी कांस्टेंट के साथ किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको अदर रो या कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने R3 को चेंज किया, तो R3 हमारे पास क्या हुआ, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा B प्लस सी Q प्लस आर वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा C प्लस ए, ये R प्लस पी एंड Z प्लस एक्स। अब हम R3 को चेंज कर रहे हैं किस तरह से ना, R3 प्लस R2 प्लस R1। ध्यान दिया जाए R3 प्लस R2, R3 हमारा क्या है A प्लस बी प्लस R2 क्या है C प्लस ए प्लस R1 क्या है B प्लस C। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा, A प्लस ए 2A, B प्लस बी 2B एंड C प्लस C 2C। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C। हम लिख सकते हैं इसको ना, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, B प्लस A प्लस B प्लस C ना। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो P प्लस B 2P Q प्लस Q 2Q R प्लस R 2R। तो यहां से हम 2 जब कॉमन ले लेंगे हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और इस थर्ड में क्या हो जाएगा x x 2x, यहाँ पे सिमिलर टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज नंबर 4 में पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट का किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस ये होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ R3 में, अगर R3 में देखें तो सभी में 2 2 और 2 क्या है, कॉमन है, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम R3 में 2 को कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बचेगा ना, B प्लस सी Q प्लस आर वाई प्लस जेड, यह हो गया C प्लस ए R प्लस पी जेड प्लस एक्स, और थर्ड वन इज क्या हो गया, A प्लस बी प्लस सी P प्लस Q प्लस R एंड x प्लस y प्लस z।
ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ऊपर में ए पी और क्या रहे एक्स। अगर हमको ऊपर में ए चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि R1 को हम चेंज करेंगे R1 से R3 को माइनस कर, R1 से R3 को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और R2 में हमको क्या चाहिए, B चाहिए, तो C और A को माइनस करना होगा तभी B निकल पाएगा, ठीक है। तो हमने यहां अप्लाई कर दिया, अप्लाई R1, इस तरह से क्या हमने ना R1 माइनस R3 एंड R2 को हमने चेंज किया R2 माइनस R3, ठीक है। तो R1 क्या होगा देखिए जाए, R1 माइनस R3 मतलब B प्लस C, क्या हो जाएगा ना B प्लस C माइनस करेंगे हम किसको, A प्लस B प्लस C को, A प्लस B प्लस C को, तो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस A माइनस B एंड माइनस C। तो यहां से प्लस C माइनस C कैंसल, प्लस B माइनस B, क्या बचा हमारे पास माइनस B, क्या बचा माइनस A। उसी तरह से जब यहाँ QR से माइनस करेंगे तो QR और QR कैंसिल, बचेगा कौन माइनस P, और यहाँ पे YZ कैंसिल, बचेगा कौन माइनस X, ठीक है। यहां से भी जब करेंगे CA तो यहां से भी CA कैंसिल, बचेगा कौन माइनस B, ठीक है। RP कैंसिल होगा, बचेगा कौन माइनस Q, और यहां से क्या हो जाएगा ZX कैंसिल, कौन बचेगा यहाँ पे ZX कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन माइनस Y, ठीक है। थर्ड में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है, A प्लस B प्लस C, ये P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। हमको क्या चाहिए, अच्छा सॉरी हमने 2 छोड़ दिया गया ना, इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, 2 इंटू ना, तो हमको क्या चाहिए ना, ऊपर में चाहिए APX, क्या चाहिए हमको APX। अगर हमको चाहिए ऊपर में AP और क्या चाहिए X चाहिए, तो काम करते हैं यहाँ पे इस लाइन से, इस रो 1 से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, -1, ठीक है, इनटू रो 2 से भी हमने -1 को कॉमन ले लिया, ले सकते हैं कॉमन ना, और ये 2 हमारा ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ये APX BQY एंड थर्ड वन इज A प्लस B प्लस C, ये हो गया P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 2, ये तो हो जाएगा। हमको नीचे में क्या चाहिए, नीचे में चाहिए C, तो A और B को हम ऐड करते हैं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, A और B को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई किया हमने इसको ना, R3 को चेंज किया, किस तरह से R3 माइनस R1 प्लस R2, हम R1 और R2 को ऐड करेंगे और R3 के साथ माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, ये हो गया APX BQY। आइए देखते हैं R3 हमारे पास क्या है ना, A प्लस B प्लस C माइनस सेकंड R1 प्लस R2, R1 क्या है A प्लस A है, R2 B है, तो यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस से माइनस B, माइनस से माइनस B, माइनस से माइनस B, क्या बचेगा C बच गया। उसी तरह से P और Q को माइनस करेंगे PQ तो बचेगा कौन R, और यहाँ से XY को माइनस करेंगे तो बचेगा कौन Z, तो किसके बराबर निकला RHS के बराबर, which is equal to RHS, since LHS equal to RHS hence proof। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 to 14। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का
यूज करेंगे, ठीक है। पर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये कहा गया था कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करो और विदाउट एक्सपेंडिंग, आप वहां एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो यहां पे कहता है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करो, पर यह एक्सपेंडिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम प्रॉपर्टीज लगाने के बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमने इसका एलएचएस ले लिया, एलएचएस ले लिया और इस डिटरमिनेंट को सपोज हमने ए मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है ना, 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c एंड b c 0, ये हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे ना, हमने रो 1 से -1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। रो 1 से हमने क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया, या फिर हमने रो 1 में -1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं अप्लाई R1 में हमने क्या किया ना, -R1, माइनस के साथ हमने R1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड R2 के साथ भी हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -R2, ठीक है। एंड R3 में भी हमने सिमिलर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स हुआ क्या हो जाएगा ना, 0 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये हो गया बी, इसको लिख सकते हैं a 0 c एंड ये हो जाएगा -b -c एंड 0, ठीक है। तो अब हम यहां पे काम करते हैं, हम यहां से इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई रो इंटरचेंज विथ कॉलम, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा -a 0 माइनस सी एंड लास्ट वन इज बी सी 0, लिख सकते हैं, जो किसके बराबर हुआ ये, ठीक है, जो किसके बराबर निकला ना, a के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया a, तो a माइनस a क्या हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 0, a माइनस a 0 हो गया, दैट मीन्स राइट हैंड साइड क्या था हमारा, 0 लगा था, तो किसके बराबर निकला 0 के बराबर, तो विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, राइट हैंड साइड। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं तक प्रूफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, आप 6 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आइए ले लेते हैं इसका एलएचएस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -a² ab ac ba minus ba² bc ac bc एंड -c², ठीक है। यहां पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया ना, रो 1 से सभी में a है, तो हमने रो 1 से a को कॉमन ले लिया, ठीक है। रो 2 में सभी में b है, तो हमने b को कॉमन ले लिया, और रो 3 से सभी में c है, तो हमने किसको कॉमन लिया, c को। तो हमारे पास क्या बचा ना, यहाँ पे a कॉमन गया, तो -a b एंड ये हो गया c, यहां से b कॉमन गया, दैट मींस a - b c, और थर्ड से कौन कॉमन गया, c कॉमन गया, दैट मींस a b एंड -c, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इस कॉलम से कॉमन लेते हैं, पहला कॉलम से हमने a कॉमन लिया, तो यहां पे हो गया a²,
दूसरा सब में बी है, तो दूसरा कॉलम से हमने बी ले लिया, बी स्क्वायर, और थर्ड से हमने सी कॉमन लिया, दैट मीन्स सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया -1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 -1। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात को ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको अगर प्रूफ करना है इजी वे में, तो सबसे पहले हमको उस डिटरमिनेंट का किसी भी एक रो को या फिर किसी भी एक कॉलम को हमें 1 1 1 करना होगा। ठीक है, आया बात समझ में? क्या कहा हमने कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आइदर हम किसी रो को या किसी कॉलम को हम 1 1 1 के फॉर्म में लेके आएंगे, और उसके बाद अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो एटलीस्ट दो रो का दो एलिमेंट को हम जीरो करेंगे और तीसरा के साथ एक्सपेंड कर देंगे, और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम के साथ दो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, थर्ड में एक्सपेंड कर देंगे। बात समझ में आया? तो इन सभी क्वेश्चन में प्रूफ करने का सबसे मेन टारगेट क्या रहेगा हमारा ना, रो या कॉलम को 1 1 1 के फॉर्मेट में लेके आना। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक ऑपरेशन यूज करेंगे, और वो ऑपरेशन क्या होगा ना, किसी भी दो एलिमेंट को जीरो करने के लिए रहेगा। क्या होगा? किसी भी दो एलिमेंट को जीरो करने के लिए रहेगा। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, बी कॉमन किया तो -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन यूज करते हैं, अप्लाई। हमने अप्लाई कर दिया R2, किस तरह से किया, हम अप्लाई करते हैं R1 को चेंज करते हैं, इसको चेंज किया हमने R1 को, किस तरह से ना, R1 प्लस R2। क्या किया हमने? R1 प्लस R2। तो हमारे पास क्या था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हमने R1 को चेंज किया किस तरह से ना, R1 प्लस R2, -1 प्लस 1 0, R1 प्लस R2, ये भी क्या हो जाएगा 0, R1 प्लस R2 इज 2। ठीक है, हम R2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, -1 1 एंड 1 1 -1। आया मेरा बात समझ में? हमने क्या किया ना, आइदर रो या कॉलम को हम क्या करेंगे, 1 1 1 लेके आएंगे, और उसके बाद किसी भी दो एलिमेंट को हम जीरो करेंगे। अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस रो का दो एलिमेंट को जीरो करेंगे, या फिर हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस कॉलम का दो ऑपरेशंस को दो एलिमेंट को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट को लेके हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम इसको देखते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये जीरो लेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो लेंगे तो पूरा जीरो, तो लेंगे किसको हम ना, इनटू 2 लेंगे तो उस रो कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 1 जा 1 -1 1 जा -1, दैट मींस +1। तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू 1 + 1 इज 2 एंड 2 इज 4, दैट मींस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड के। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो मेनली हमको करना क्या है ना, किसी भी डिटरमिनेंट का 6 से लेकर 10 तक के 14 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा कि आइदर रो या कॉलम को हम 1 1 1 करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, ये पहला 1 एंड दूसरा पार्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, a - b b - c एंड c - a। ठीक है, तो हमने क्या कहा ना कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 1 1 1 लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारा कॉलम एक 1 1 1 के फॉर्मेट में है, तो जब ये 1 1 1 के फॉर्मेट में आ चुका है तो हम सेकंड टारगेट क्या रहेगा ना, उसको हम जीरो करने का कोशिश करें, किसी भी दो एलिमेंट को क्या करेंगे, हम जीरो करने का कोशिश करेंगे उस कॉलम का ना, उस कॉलम में है ना
वन 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 किस फॉर्मेट में है, कॉलम के फॉर्मेट में है, तो उस कॉलम के फॉर्मेट में है तो उस कॉलम का किसी भी दो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 0 एंड 0 करेंगे। और जैसे ही हम 0 एंड 0 करते रहेंगे उस दौरान उस ड्यूरिंग हमें कुछ कॉमन में मिलेगा जो राइट हैंड साइड का प्रूफ को इंडिकेट करता होगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से। हमारे पास 1 1 1 है ना, हमने क्या ले लिया, LHS। LHS हमारे पास क्या है, 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 1 1 1 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी दो एलिमेंट को 0 करते हैं। अप्लाई R1 किस तरह से ना, R1 माइनस R2 एंड R2 को हमने चेंज कर दिया R2 माइनस R3 में। जब भी हम 0 करने का कोशिश करेंगे तब राइट हैंड साइड के कुछ एलिमेंट आगे रहेंगे तब तक में, जब हम 0 करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा ये ना, R1 को हम चेंज कर रहे हैं किस तरह से, R1 माइनस R2, R1 को चेंज कर रहे हैं ना, R1 चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 इज 0, ये क्या हो जाएगा A माइनस B, और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, R2 को जब हम चेंज कर रहे हैं, R2 को किस तरह से, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 इज 0, ये हो जाएगा हमारा B माइनस C एंड ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हमने R3 के साथ कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया, इसलिए सिमिलर हम इसको उतार दिए। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास 0 0 1, क्या बचा A माइनस B, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया B माइनस C, क्या हो गया B माइनस C, इसको हम लिख सकते हैं B माइनस C इंटू B प्लस C एंड लास्ट वन इज 1C एंड C स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे A माइनस B है, यहाँ पे भी A माइनस B है, तो इसके साथ अगर हम A माइनस B मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स हम ऊपर से A माइनस B को कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं A माइनस B को। तो रो 1 से हमने A माइनस B कॉमन ले लिया, रो 2 में यहाँ भी माइनस C है, यहाँ भी माइनस C है, तो यहाँ पे भी तो भी माइनस C है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम B माइनस C को हमने कॉमन ले लिया। थर्ड में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ हो गया 0 1, A माइनस B कॉमन गया, बचा क्या हमारे पास A प्लस B, यहाँ पे हो गया 0 1, ये क्या हो गया B माइनस C कॉमन गया तो B प्लस C, और लास्ट क्या हो गया 1C एंड C स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कहा था ना, जब हम 1 1 1 करेंगे और उसके बाद जब हम उसका दो एलिमेंट को 0 करने का कोशिश करेंगे तब तो हमें राइट हैंड साइड के कुछ एलिमेंट मिलने की संभावना होगी। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड के दो एलिमेंट मिल चुके थे, देखिए 0 क्या था हमने ना, लास्ट खाली C माइनस रहेगा ना। ठीक है, अब हम थर्ड एलिमेंट को लेके एक्सपेंड करेंगे, A माइनस B B माइनस C, 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो हम इस 1 को लेते हैं, 1 लेंगे तो उस रो उस कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 इंटू B प्लस C, दैट मीन्स B प्लस C, 1 इंटू B प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस C माइनस ये मल्टीप्लाई होगा A प्लस B। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A माइनस B B माइनस C इंटू B प्लस C माइनस A माइनस B, माइनस B प्लस B कैंसल, तो हमारे पास बचा A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 8 के पार्ट नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ठीक है, ये हुआ हमारे पास LHS ले लेते हैं हमने ले लिया LHS इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1 1 1 A B C A Q B Q C Q। ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा आइदर रो या कॉलम को 1 1 1 करने का, जो कि ऑलरेडी है, इसका रो 1 1 1 1 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब रो 1 1 1 1 है तो उस रो 1 का दो एलिमेंट को अब हम 0 करेंगे,
क्योंकि हमारा पहला टारगेट रहा था 1 1 1 जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी है। अब हम उसको क्या करेंगे, दो एलिमेंट को जीरो करने का कोशिश करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने C1 पे। C1 को हमने चेंज किया C1 माइनस C2 एंड हमने C2 को चेंज कर दिया C2 माइनस C3। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा ना, C1 को जब चेंज करेंगे C1 माइनस C2 इज 0, A माइनस B, ये हो जाएगा AQ माइनस B। ठीक है, C2 को किस तरह से चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 इज 0, ये हो जाएगा B माइनस C। ठीक है, और ये हो जाएगा BQ माइनस C। ठीक है, कॉलम 3 में हमने कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया है, दैट मींस ये एज वेल रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ना 0 0 1 A माइनस B, B माइनस C, C। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करते हैं AQ माइनस ऑपरेशन, सॉरी इसको हम फॉर्मूला में करते हैं ना, AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे तो, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्पेस छोटा हो जा रहा है। ठीक है, उसको डाल के लिख देते हैं बढ़िया से। ये हो गया 0 0 1 A माइनस B, B माइनस C, C माइनस B, इसको तोड़ते हैं ना, तो ये हो जाएगा A माइनस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा B माइनस C, B स्क्वायर माइनस BC माइनस BC प्लस C स्क्वायर, और ये हो गया C, सॉरी यहाँ C माइनस है नहीं, ऑन दिस होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी हमने यहाँ गलती कर दिया था, A स्क्वायर प्लस AB ना प्लस BC। ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था ना। तो यहाँ पे हम अगर कॉलम 1 की बात करें तो A माइनस B, A माइनस B, कॉलम 1 से हम A माइनस B कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉलम 2 से हम B माइनस C कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 0, A माइनस B कॉमन लिया, 1 A माइनस B कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ हो गया 0, B माइनस C कॉमन लिया 1, B माइनस C कॉमन लिया B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, थर्ड हो गया 1C C। ठीक है, तो अब हम इसको स्पेंड कर देते हैं A माइनस B इंटू B माइनस C, स्पेंड करेंगे 1 को लेंगे, इसको लेंगे हम 1 को, 1 को जब लेंगे उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B, B माइनस C इंटू, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर इज कैंसल, दैट मींस A माइनस B इंटू B माइनस C, BC, इस BC से और इस AB से अगर हम B कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा, C माइनस है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B, B माइनस C इंटू B C माइनस A प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, C प्लस A इंटू C माइनस A। तो ये हो गया A माइनस B, B माइनस C, इन दोनों में से अगर हम C माइनस A कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, B प्लस C प्लस A। अगर इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C, जो किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड का। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, करना क्या है हमको, सबसे पहले हमको आइदर रो या कॉलम को 1 1 1 करना है, और उसके बाद हमको किसी भी
दो एलिमेंट को, जिस रो या कॉलम का एलिमेंट 1 1 1 आया होगा उसको हम जीरो करेंगे, और जीरो करने के बाद कुछ ना कुछ हम वहां से कॉमन जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का कुछ वैल्यू आ चुका होगा जब हम 1 1 1 करके जीरो करेंगे तो, ठीक है। और उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो पूरा कंप्लीट राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की चलते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 9 में हमने ले लिया एच इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। और हम अप्लाई करते हैं R1 को हम चेंज करें किस तरह से ना, R1 माइनस R2 एंड R2 को चेंज कर देते हैं हम किस तरह से ना, R2 माइनस R3। तब हमारे पास क्या होगा, R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2, दैट मीन्स x माइनस वाई, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। R2 माइनस R3 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। हमने R3 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया है, दैट मीन्स R3 एज वेल एज रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से अगर हम माइनस जेड कॉमन, क्या कॉमन लिया हमने, माइनस जेड कॉमन लिया, तो पहले x प्लस हो जाएगा फिर y माइनस, ठीक है। यहां हो जाएगा y माइनस जेड, इसको लिखेंगे y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। यहां से हमने माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, सॉरी माइनस एक्स कॉमन लिया हमने, तो यहां से हो गया ये y माइनस जेड। थर्ड रो में हमने कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया, दैट मींस ये एज वेल एज, ठीक है। अब हम रो 1 से x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। रो 1 से हमने क्या कॉमन लिया, x माइनस वाई। रो 2 से हमने कॉमन ले लिया y माइनस जेड, तो x माइनस वाई यहां से कॉमन क्या हो गया 1, ये हो गया x प्लस वाई, और ये हो गया माइनस जेड, इसको हम लिख सकते हैं 1 y प्लस जेड एंड दिस इज माइनस x, लास्ट वन इज जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब हम इन दोनों में से इसको जीरो कर देते हैं, अप्लाई। अगेन हमने अप्लाई किया R1 को हमने चेंज किया किस तरह से ना, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। R1 माइनस R2 करेंगे हो जाएगा 0, R1 माइनस R2 दैट मीन्स x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, दैट मींस ये हो जाएगा सिर्फ x माइनस जेड, क्या हो जाएगा x माइनस जेड। हमने किसको चेंज किया है, R1 को, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड, ठीक है। और यहां हो गया माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स। R1 से हम R2 को माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस जेड प्लस एक्स के बदले हम लिख सकते हैं x माइनस जेड, लिख सकते हैं ना। R2 में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, 1 ये y प्लस जेड इंटू सॉरी y प्लस जेड, फिर क्या हो गया माइनस एक्स, क्या हो गया माइनस एक्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है। वापस हम रो 1 से हम कॉमन लेते हैं x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। इस रो 1 से हम कॉमन लेते हैं x माइनस जेड नहीं लेते, हम z माइनस एक्स ले रहे। क्या कॉमन लिया हमने,
z माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस वन बचेगा, 0 माइनस वन माइनस वन, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। क्योंकि अगर हम यहाँ से x माइनस जेड कॉमन लेते तो प्लस वन होता, लेकिन हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया, दैट मींस माइनस को कॉमन लेके किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू, जब जीरो लेंगे उस रोज कॉलम को डिलीट करेंगे तो y प्लस जेड इंटू एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स जेड स्क्वायर। फिर माइनस सेकंड एलिमेंट को लेने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस माइनस, फिर सेकंड को लेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, और इसको लिखेंगे उस रोज कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स जेड प्लस थर्ड को जब लेंगे तो प्लस माइनस फिर से क्या हो गया माइनस वन, फिर हम उस रोज कॉलम को डिलीट करेंगे, यहां पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, क्या किया हमने, जीरो को लिया तो उस कॉलम को डिलीट किया, वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस ये हो गया एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस करके सेकंड को लेते तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, थर्ड में हमने माइनस वन लिया, थर्ड को प्लस में लेते क्योंकि माइनस वन के चलते माइनस वन हो गया, उस रोज कॉलम को डिलीट किया तो जेड स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या होता है जेड वाई प्लस जेड। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये जीरो से मल्टीप्लाई होने के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहां पे क्या बचा ना एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस ये माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस माइनस प्लस वाई जेड, जो किसके बराबर निकला राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टू पार्ट्स में दिया हुआ है, यहाँ पे ये पहला पार्ट है। ठीक है, इनको प्रूफ करना है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका हमने एलएचएस ले लिया, सपोज हमने इसका एलएचएस ले लिया। एलएचएस है क्या ना x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। ठीक है, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा ना, आइदर रो या कॉलम को हम 1 1 1 करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम 1 1 1 कर लिए होंगे तब हमारे पास राइट हैंड साइड के कुछ ना कुछ एलिमेंट आगे होंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट है क्या ना 5x प्लस 4। क्या है हमारे पास 5x प्लस 4। क्या हम यहाँ पे 5x प्लस 4 ला सकते हैं किसी तरह से ना, डेफिनेटली ला सकते हैं। कैसे ना, अगर हम कॉलम 1 को चेंज करें किस तरह से ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2x 4x प्लस x क्या हो जाएगा 5x, 5x प्लस 4। ठीक है, हम कॉलम 1 को चेंज करेंगे इस तरह से ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं C1 को किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 क्या है x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, दैट मीन 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x, ये हो गया 5x प्लस 4, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, ये हो जाएगा 2x x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। ठीक है, अगर हम कॉलम 1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले लें तो हमारा पहला टारगेट 1 1 1 लाने का कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे ये 1 1 1 आ गया, अब हम इसी दो एलिमेंट को जीरो करेंगे, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, यहां पे अप्लाई कर दिया हमने, R1 को चेंज किया किस तरह से ना, R1 माइनस R2, और R2 को चेंज करते हैं हम किस तरह से ना, R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 इज 0, 2x से हम माइनस करेंगे, 2x से हम माइनस करेंगे x प्लस 4 को, तो हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 4। क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो इसको हम लिखेंगे क्या, x माइनस 4, ठीक है। 2x माइनस 2x इज 0, यहां पे R2 में भी यूज करना है, R2 माइनस R3 दैट मीन्स 0। ये x प्लस 4 से 2x माइनस होगा, x प्लस 4 से 2x माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x। क्या हो जाएगा, 4 माइनस x, ठीक है। यहां से होगा 2x माइनस x माइनस 4, दैट मीन्स वापस ये हो गया x माइनस 4। क्या हो गया, x माइनस 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। सॉरी, तो इसको हम अब एक्सपेंड कर देते हैं, 5x प्लस 4 जब 0 के साथ करेंगे, 0 0 के साथ करेंगे, 0 1 के साथ करेंगे, तो उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे, उस रो उस कॉलम को जब डिलीट करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 0। तो ये हो गया 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 को हम 4 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। कोई दिक्कत, x माइनस 4 को हम 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये इसका प्रूफ देख लीजिए, यहां तक प्रूफ हो चुका है ना। इस तरह से देखिए, तो सपोज हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसी को अगर हम लिखें b माइनस a का होल स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ba प्लस a स्क्वायर, और इसको वापस सजा के लिखेंगे तो पहले a स्क्वायर फिर माइनस ba को हम लिख सकते हैं ab और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, क्या है इक्वल। तो दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर जो होगा b माइनस a का होल स्क्वायर भी वही होगा, इसीलिए हम x माइनस 4 का होल स्क्वायर को हम 4 माइनस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पार्ट 2 की ओर चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 को देखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 का एलएचएस क्या है ना, एलएचएस है y प्लस के y y y y प्लस के y एंड y y y प्लस के, ठीक है। हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा आइदर रो या कॉलम को हम 1 1 1 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद किसी भी दो एलिमेंट को हम 0 करेंगे। जब हम 1 1 1 करेंगे तब हमें राइट हैंड साइड का कुछ एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम 1 1 1 करेंगे तब हमको राइट हैंड का कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 में ऑपरेशन यूज करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो हो जाएगा y प्लस y 2y प्लस y 3y प्लस के, यहाँ पे भी हो जाएगा 3y प्लस के और यहाँ पे भी हो जाएगा 3y प्लस के। ये सब कॉमन लेके 1 1 1 भी कर लेंगे और साथ ही साथ हमारा राइट हैंड साइड का एलिमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम R1 सॉरी C1 को चेंज करते हैं, C1, ठीक है। C1 को हमने चेंज किया किस तरह से ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया 3y प्लस k 3y प्लस k इंटू 3y प्लस k, ठीक है। ये हो गया y प्लस k y एंड y प्लस k, ठीक है। इन कॉलम 1 से हम 3y प्लस k को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास होगा क्या 1 1 1 y प्लस k y एंड y प्लस k, ठीक है। अब हम इसी दो एलिमेंट को 0 करेंगे, तो हमने अप्लाई कर दिया R1 को चेंज किया इस तरह से
ना R1 माइनस R2, और R2 को हमने चेंज कर दिया R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3y प्लस k इंटू 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। y माइनस वाई प्लस के, ना क्या है, y माइनस वाई प्लस के, दैट मीन्स y माइनस वाई माइनस के माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस के, और y माइनस वाई इज 0, y 1 माइनस 1 वापस 0, y प्लस के से y को माइनस करेंगे ओनली k, ठीक है, और y माइनस वाई माइनस के, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है। और ये हो गया 1y एंड y प्लस के। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं 3y प्लस k, अगर हम 0 लेंगे तो पूरा 0, 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हम लेंगे किसको, 1 को लेंगे, उस कॉलम को और उस रो को डिलीट करेंगे, तो माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0, तो ये हो गया 3y प्लस k इंटू के स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, जो किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया ना, सबसे पहले हम कॉलम को या फिर रो को 1 1 1 करेंगे और फिर 0 करेंगे। जब हम 1 1 1 करेंगे तब हमें राइट हैंड साइड का कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। बस इसी टारगेट में चलना है हमेशा, हमको बस खाली 1 1 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 टू पार्ट्स में है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फिर देखते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले करते हैं पार्ट 1, और इसका एलएचएस क्या है ना, एलएचएस है हमारा a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c, 2a 2a 2b, b माइनस c माइनस a, 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले 1 1 1 लेके आना, ठीक है, और साथ ही साथ a प्लस b प्लस c को भी लाना है। तो हम काम करते हैं ना, r1 को चेंज करते हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3,